अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। मैं आपको अपने चैनल लर्निंग विद उस्मान पर खुशामदीद कहता हूँ। शुरू करते हैं मैथ का लेक्चर। क्लास 9 चैप्टर 1 का टॉपिक हमारे पास है मैट्रिक्स। फर्स्ट हम देखेंगे हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है। ये थ्योरी थी, इंग्लिश मैथमेटिशियन ने थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स पेश की थी 1858 में। इसने कहा था मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर अरे। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर अरे है और फॉर्मेशन, हमारे पास फॉर्मेशन है किसकी, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर की कलेक्शन है। से 0 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास ये है मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल हम देखेंगे। a इज इक्वल टू 1 3 5 2 4 6, ये हमारे पास है मैट्रिक्स। इसमें दो बातें आपने स्टूडेंट ध्यान रखनी है, ये कि हमेशा मैट्रिक्स को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, दूसरा ये ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं। ये था हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन। सेकंड हमारे पास है रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होती है। अब वो कह रहा है, ये हम दो एग्जांपल मैंने लिए हैं, इनके जरिए आपको समझाऊंगा। इन अ मैट्रिक्स द एंट्रीज आर प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे। मैट्रिक्स में वो एंट्री जो हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट होती हैं उनको हम कहते हैं रो ऑफ मैट्रिक्स। अब ये इसमें देखिए हमारे पास रो है R1 R2 एंड R3। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखिए हमारे पास क्या है, कॉलम, एक कॉलम इसमें 1 2 एंड 3। इन मैट्रिक्स द एंट्रीज आर प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में वो एंट्री जो वर्टिकली प्रेजेंट करती हैं उनको हम कहते हैं कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। ये था हमारे पास रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। आगे नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या होता है। द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में ये कि रो कितनी है और कॉलम कितने हैं, ये होता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इस एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। अभी एक हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। अब इसमें देखिए रो कितनी है, 1 2 एंड 3। इसमें 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3। मैट्रिक्स को लिखने का मेथड हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स को लिखने का मेथड हमारे पास ये है कि 3 बाय 3, यानी कि फर्स्ट हमारे पास जो लिखनी है, हमेशा जो फर्स्ट आपने लिखना है वो रो लिखनी है कि नंबर ऑफ रो कितनी है, सेकंड नंबर ऑफ कॉलम। और ये हमेशा मैट्रिक्स की नोटेशन या इसको हमेशा यूज करते हैं, वो ये है डैश बाय डैश। तो इस तरह हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रो एंड कॉलम। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, इफ ए इज इक्वल टू बी। ए कब इक्वल टू बी होगा, इफ एंड ओनली इफ, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि ए का ऑर्डर, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर सेकंड मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। सेकंड हमारे पास द कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल, हमारे पास जो कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। अभी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दो मैट्रिक्स गिवन है ए एंड बी। ए में एलिमेंट है -1 3 -4 2, और इस तरह बी में एलिमेंट है 1 2 + 1 -4 4 -2। अब ये देखें, फर्स्ट इसके एलिमेंट क्या है, 1, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट है 1, सेकंड एलिमेंट है 3, 2 + 1 3, -4 2 4 -2। ये था हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज हमारे पास है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। क्या है, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। अब इसका ऑर्डर देखें। जब मैंने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की आपको डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको कहा था ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसमें देखिए कितनी रो है। फर्स्ट में हम लिखते हैं रो इसमें है 2, तो 2 बाय कॉलम कितने हैं इसमें, 1 2 ही रो है, 2 कॉलम, तो 2 बाय 2। सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास है C इज इक्वल टू 2 एंड 4। अब इसमें देखिए रो कितनी है, रो ओनली 1 रो, 1 बाय कॉलम कितने हैं, 1 एंड 2, 1 बाय 2। तो ऑर्डर ऑफ C इज इक्वल टू 1 बाय 2। इसी तरह डी मैट्रिक्स हमारे पास है 4 0 6। अब इसमें देखिए कॉलम कितने हैं, कॉलम तो ओनली 1 है, रो कितनी है, 1 2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 बाय 1। इसी तरह स्टूडेंट्स जी का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा। अब इसमें देखिए रो कितनी है, 1 2 एंड 3, 3 रो है, तो 3 बाय कॉलम कितने हैं, 1 2 3,
3 रो एंड 3 कॉलम 3/3। ये था ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इसी तरह इसके जितने रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी सेम इसी तरह है, वो आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। अब हमने ये बताना है कि कौन से दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। अब जब भी मैंने आपको इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन बनाई थी तो दो कंडीशन हमने चेक करनी है, क्या ऑर्डर सेम है। अब हम इसका चेक करते हैं बी और आई का। अब इसका ऑर्डर देखें 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर गई। देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब इसकी फर्स्ट एंट्री है 3, इसकी भी फर्स्ट एंट्री है 3। अब इसकी सेकंड क्या है 5, 3 + 2 5, यानी कि हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू आई। b इज इक्वल है किसके, i के। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन जो है हमने चेक कर ली हैं, दोनों सेटिस्फाई कर चुकी हैं। अब सेकंड हमारे पास क्या है e और j। अब e और j हमने चेक करना है क्या ये एक दूसरे के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट हम देखेंगे इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है और इसका भी ऑर्डर 2/2 है। अब कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को चेक करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट है 4, 2 + 2 4, इसका फर्स्ट एलिमेंट है 0, 2 - 2 0, फर्स्ट एंट्री भी सेम है। थर्ड एंट्री हमारे पास क्या है 6 और इसकी थर्ड एंट्री क्या है 4 + 2 3 6। अब इसका क्या है 2, 4 एंट्री और इसकी 4 एंट्री क्या है 2 + 0 2। तो इसी तरह हमने देखा कि E इज इक्वल टू J। इसी तरह इसके रिमेनिंग पार्ट्स सेम इसी तरह हैं, वो आप लोगों ने खुद कर लेने हैं।